कहानी 8 साल पुरानी है। बात 2017 की है। तारीख 19 दिसंबर थी। इत्तेफाक से ये भी दिसंबर का महीना चल रहा है। राजस्थान में एक जगह है जालौर। करीब दोपहर का वक्त था। जालौर पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। एक शख्स फोन पे बताता है कि साहब एक सड़क किनारे एक कार है और उस कार में आग लग गई। पुलिस इस खबर को सुनती है, फ़ोन करने वाले से पता पूछती है और फिर अपनी टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हो जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि कार जो आग लगी थी वो बुझ चुकी है, लेकिन कार पूरी तरह से जली हुई है। आसपास के लोगों ने घरों से बाल्टियों में पानी भर भर कर आग को बुझाने की कोशिश की थी। कार बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस अब कार के अंदर झांकती है। एक ड्राइवर के बराबर में जो सीट है उस पर और एक पीछे 100% जली हुई 2 लाशें नजर आती हैं। पुलिस उन दोनों लाशों को बाहर निकालती है, मुर्दा घर भेजती है। अब लोगों से पूछताछ करती है कि चश्मदीद कौन है। तो पता चला कि कार में जब आग लगी तब कोई भी चश्मदीद नहीं था, लेकिन एक शख्स चीखता हुआ आया था और उसने कहा कार में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। तो गांव के लोग आए और उन्होंने फिर उस आग को बुझाया। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि वो शख्स है कहाँ। तो पता चला कि वो खुद आग बुझाने की वजह से झुलस गया था। तो आसपास के लोग उसे एक नज़दीकी अस्पताल में ले गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, अस्पताल भिजाया, फॉरेंसिक टीम बुलाई, गाड़ी का मुआयना किया और इसके बाद अब ये हादसा कैसे हुआ इसको बताने के लिए एक ही शख्स था जो उस कार में सवार था। अब पुलिस की एक टीम उस अस्पताल में पहुंचती है। वहाँ जाने के बाद एक घायल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन झुलसा हुआ था, उससे पूछती है पुलिस तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम दीप राम है। पुलिस पूछती है कि कार के अंदर जो 2 औरतों की लाशें मिली हैं वो कौन है। तब वो बताता है उनमें एक का नाम मालू देवी और दूसरे का नाम है डॉली नहीं बल्कि दौली। तो एक मालू देवी और दूसरी डॉली, दोनों की उम्र करीब 30 से 34 बरस। उसने बताया कि वो दोनों मेरी पत्नी है। मालू देवी मेरी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी जो थी वो डॉली थी। तो पुलिस ने जो बेसिक सवाल जवाब होते हैं कि आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, आग कैसे लगी, किस वजह से लगी। तो जो दीप राम ने बयान दिया वो ये था कि सुबह वो अपने घर से निकला था और अपनी दोनों बीवियों को एक जौहरी की दुकान पर ले जाकर उन्हें उसने कुछ गहने दिलवाए और गहने खरीदने के बाद अब वो घर लौट रहा था। तभी अचानक गाड़ी में कुछ खराबी आई। उसने उतर कर देखा, तब तक कार में आग लग गई। वो वापस अपनी दोनों बीवियों को बचाने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन ऑटो लॉक की वजह से कार का दरवाज़ा बंद हो गया। अब कार में आग लग चुकी थी, कार जल रही थी और वो बाहर से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो भी जल गया। फिर उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग आए, घरों से पानी बाल्टी में भर भर कर लाए, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन शायद आग की लौ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बुझ नहीं पाई। और फिर तब तक अंदर दोनों थी, कार का दरवाज़ा खुल नहीं पाया, तो दोनों बीवियाँ, उनकी मौत हो गई। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने अब उसके बयान की जो है सच्चाई को जानने का फैसला किया। जिस जौहरी का उसने पता बताया, उस जौहरी की दुकान पुलिस की एक टीम गई। वहाँ उसने बताया कि हाँ, दीप राम नाम के शख्स अपनी 2 बीवियों को लेकर आए थे, उन्होंने कुछ गहने खरीदे थे। जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ के कुछ चश्मदीदों से पुलिस ने पूछताछ की। चश्मदीदों ने बताया कि ये कार अचानक रुकी और इसके बाद जब रुकी तब तक तो कार में आग लग चुकी थी। उसमें से ऐसा कोई भी चश्मदीद नहीं था जिसने रुकने के बाद आग लगते हुए देखा हो, यानी जो भी थे वो बाद में आए। तो उन्होंने कहा एक शख्स चीख रहा था, हम लोग भागे उसकी तरफ, देखा कार में आग लगी हुई है, हमने बुझाने की कोशिश की। उन्हीं में से एक शख्स ने बताया कि कार की जो 4 विंडो थे उस पर ब्लैक, मतलब वो शीशा चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर काला शीशा था। वो 1-2 ऐसे विटनेस थे जिन्होंने कार को पहले देखा था जहां पर यह हादसा हुआ। अब पुलिस गांव जाती है, दीपराम की दोनों बीवियों के मायके भी जाती है, उनसे पूछताछ करती है। हर एक जगह से पूछताछ करने के बाद पुलिस के हाथ खाली।
कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि ये क्या है। पुलिस को भी लगा कि ये एक हादसा है। कुछ उन्होंने कार के इंजीनियर को भी बुलाया और पूछा कि क्या ये ऑटो लॉक हो सकता है। उन्होंने बताया बिल्कुल हो सकता है, अगर कार में कोई हादसा हो जाए, वायरिंग ख़राब हो जाए, जल जाए तो ऑटो लॉक में दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब पुलिस ने और पूछताछ की तो पता चला कि दीपराम अपने दोनों बीवियों को एक साथ रखता था और खुश रखता था। कुछ वक्त पहले दूसरी बीवी अब एक दूसरी जगह पर थी। उसकी वजह ये थी कि दीपराम ठेकेदार था, मकान बनाने का काम करता था और अब जहाँ पे जिस बिल्डिंग का ठेका मिला उसी के बराबर में उसने एक घर ले रखा था और अपनी दूसरी पत्नी डॉली के साथ वहीं रहता था। पहली पत्नी से उसे एक बेटा था और दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी। हर तरफ से जब पूछताछ हो गई तो फिर शक की कोई गुंजाइश थी नहीं और पुलिस मानकर चल रही थी कि यह हादसा है। कार में आग लग गई और दोनों बीवियां दीपराम की जलकर मर गईं। लेकिन पुलिस को अपना काम आगे भी करना था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें से उस पुलिस टीम में से एक शक को कुछ शक महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था ये मामला इतना सीधा नहीं है। और दो तीन बातें थी उसकी। पहली ये कि उसे लगा कि एक तो एक पति अपने दोनों बीवियों को एक साथ एक ही दिन गहने ले जाकर दिलाए, ये थोड़ा सा अटपटा लगा। दूसरा, जब उन्होंने पूछताछ की दोनों के मायके में और बाकी रिश्तेदारों से तो पता चला कि दीपराम ने सारे रिश्तेदारों को ये बता रखा था कि आज मैं अपनी दोनों बीवियों को गहने दिलाने ले जा रहा हूँ। तो अमूमन अगर कोई अपनी बीवी को शॉपिंग कराता है या गहने दिलाता है तो ये बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, इसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। लेकिन वो हर एक को बता रहा था कि आज सुबह मैं दोनों बीवियों को ले जा रहा हूँ गहने दिलाने के लिए। तीसरा, कोई चश्मदीद था नहीं, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। हालांकि 2017 आ चुका था लेकिन फिर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था कोई वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें शक पैदा कर रही थी लेकिन उस शक के साथ कुछ सबूत ऐसा मिल नहीं रहा था जिससे दीपराम पर शक किया जा सके। अब पुलिस ने दीपराम की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का फैसला किया तो पता चला कि दीपराम ने शुरुआत मिस्त्री के तौर और तब बेहद गरीब था और उसकी शादी हुई मालू देवी से, वो भी एक गरीब परिवार से थी। लेकिन मालू देवी से शादी करने के बाद दीपराम की किस्मत चमक गई। धीरे धीरे उसको अब अपनी मिस्त्री वाला काम छोड़कर ठेका लेना शुरू किया, मकान बनाने का, दुकान बनाने का, इमारतें बनाने का। और ये ठेका कामयाब रहा। अब धीरे धीरे ये हो गया कि उसके अंडर में ही 100 मिस्त्री काम करने लगे। फिर उसने अपना घर बनाया, फिर गाड़ी खरीदी। तो पहली पत्नी मालू देवी उसके लिए बड़ी लकी थी। लेकिन साथ ही जब दौलत आया, पैसे आए तो उसके मन में एक इच्छा और आई कि एक दूसरी शादी भी करनी चाहिए। हालांकि पहली पत्नी से एक बेटा हो चुका था। अब उसने खोजबीन शुरू की और तब उसकी नज़र जाकर पड़ी डॉली पर। डॉली की ऑलरेडी 2 शादी पहले हो चुकी थी और दोनों नाकाम रही। डॉली के घर वालों से उसने बात की और एक झूठ बोला। उसने कहा मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और इसलिए मैं, एक बेटा है, दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कहते हैं डॉली से शादी करने के लिए डॉली के बाप को उसने 5 लाख रुपए भी दिए। डॉली की शादी हो गई। अब उसके बाद शादी करने के बाद डॉली घर आती है। जब घर आती है तो पता चलता है कि दीपराम की पहली पत्नी जिंदा है, यानी कि मालू देवी। इस बात में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब दोनों में झगड़ा अक्सर होता है। झगड़ा यहाँ तक भी एक बार पहुँचा कि पंचायत बिठानी पड़ी। फिर पंचायत ने फैसला सुनाया कि ठीक है, तुम अपनी दूसरी पत्नी के नाम 10 लाख की एक FD कराओ। तो उसने FD कराया। फिर डॉली ने कहा कि नहीं, अब मैं अलग रहूँगी। उसने ये भी किया और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन डॉली उससे अक्सर झगड़ा करती इसी बात पर कि तुमने झूठ बोलकर शादी की कि तुम्हारी पहली पत्नी मर चुकी है। तो जब ये कहानी सामने आई और दूसरी पत्नी की और डॉली की लड़ाई की तो फिर पुलिस के कान थोड़े से खड़े हुए। उसे लगा एक साथ एक कार में अचानक आग लगना, शॉपिंग का ढिंढोरा पीटना, किसी चश्मदीद का ना होना और ऐसी जगह पर कार में यह हादसा होना जहां आसपास में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जबकि उससे कुछ किलोमीटर पहले और कुछ किलोमीटर बाद कई सीसीटीवी कैमरे, और किसी चश्मदीद का ना होना। अब पुलिस ने फिर जो कार एक्सपर्ट्स है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, उनसे कहा कि दोबारा कार का मुआयना किया जाए। जब कार का दोबारा मुआयना किया गया तो फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात आई
कि कार के अंदर से कुछ पेट्रोल मिले। अब वो कार पेट्रोल वाली ही थी जिससे चलती थी, लेकिन कार के अंदर पेट्रोल का होना, इसका मतलब है आग उस पेट्रोल से लगी। दीपराम सिगरेट बीड़ी पीता नहीं था, इसलिए वहां कोई गुंजाइश थी नहीं। तो जब पेट्रोल की बात सामने आई तो फिर पुलिस को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, दीपराम को थाने बुलाया और थाने बुलाकर उससे इधर उधर के फिर सारे वही पुराने सवाल, उस दिन के हादसे कब कहाँ कितने बजे निकले, पूछना शुरू किया। फिर पुलिस ने पूछा कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम दोनों बीवियों को एक साथ कभी शॉपिंग पर ले गए? दीपराम घबराया, उसने कहा नहीं, और जबकि दूसरी शादी को करीब 6 साल अब होने वाले थे। तो उसने कहा कि पहली बार तुम अपनी दोनों बीवियों को एक साथ ले जा रहे हो शॉपिंग कराने, और पहली बार में यह हादसा होता है। ये एक इत्तेफाक है या साजिश? कई सवालों के बीच में लगातार दीपराम पुलिस को उलझाता रहता है, लेकिन फिर पुलिसिया अंदाज में जब उससे सवाल होता है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि इसमें और कोई कहीं से अभी तक मिल नहीं रहा, सुराग या कोई और किसी पे शक करे, तो फिर जब पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ हुई तो दीपराम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने सच बता दिया। उसने इस बात को कबूल किया कि कार में लगी आग एक हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी, और उसने ही अपनी दोनों बीवियों को जिंदा जलाकर मार डाला है। पुलिस ने पूछा ये कैसे किया तुमने? उसने कहा कि असल में मुझे अपनी एक बीवी को मारना था और वो थी डॉली, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसे हुए कि दूसरी बीवी को ही मारना पड़ा। पुलिस ने उससे बोला कि पूरी कहानी सुनाओ। दीपराम ने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब बात आई, मेरी पहली बीवी मालू देवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही घरेलू और हमेशा आज्ञाकारी, कभी झगड़ा नहीं करती। एक बेटा था, उसकी बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पूरा घर अच्छे से संभालती। मैं भी उसे बहुत मानता था, इसलिए भी मानता था कि उसकी ज़िंदगी में आने से ही मैंने तरक्की की, पैसे कमाए, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी। लेकिन फिर 10 साल बाद अचानक मुझे लगा कि मेरी बीवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और दौलत के साथ मुझे लगा कि मुझे एक और शादी करनी चाहिए। उसने कहा हमारी बिरादरी में कई लोग हैं जो 2-2 शादियाँ कर लेते हैं। तो इसी के बाद इधर उधर तलाश करते करते मेरी नज़र डॉली पर पड़ी, वो मुझे पसंद आ गई। मैंने उसके बाप को 5 लाख रुपए दिए, झूठ बोला कि मेरी पहली पत्नी मर गई है, लेकिन और मुझे ये लगा कि 5 लाख के बाद डॉली भी खामोश रहेगी। लेकिन जब वो घर आई तो उसके तेवर अलग थे। उसे जैसे ही पता चला कि मेरी पहली बीवी जिंदा है, मैंने झूठ बोलकर शादी की है, वो नाराज़ हो गई और लड़ने लगी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, वो मायके चली गई, फिर मना कर लाया, लेकिन इस बात को वो भूली नहीं और हर रोज़ किसी न किसी बात पर मुझसे लड़ती रहती। ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान में मुझे उससे एक बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई, लेकिन वो झगड़ा करना उसने बंद नहीं किया, यहाँ तक कि वो मेरे माँ बाप को भी बुरा कहने लगी। जब 4-5 साल बीत गए तब मुझे अचानक लगा कि मेरी पहली पत्नी कितनी शरीफ और कितनी अच्छी थी। उसने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, यहाँ तक कि जब मैंने दूसरी शादी की तब भी उसने कभी पलट कर मुझसे नहीं पूछा कि तुमने कैसा क्यों किया। तो मुझे धीरे धीरे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, और मुझे वापस शादी के 10 साल बाद जो मेरा दिमाग पलट गया था, वापस अब मेरा प्यार मेरी पहली पत्नी मालू देवी की तरफ उमड़ने लगा। मुझे लगा काश मैं इसी के साथ रहता और मैं दूसरी शादी न करता। तो अब धीरे धीरे मैं पहली पत्नी से ज़्यादा प्रेम करने लगा। उधर डॉली ऐसी थी कि लगातार लड़ रही थी, फिर उसने हमें अलग कर दिया। एक जगह नया ठेका मिला, उसने कहा यहीं रहेंगे, और मैं वहीं रहने लगा। लेकिन फिर 18 दिसंबर 2017 की बात है, उसने मेरी माँ और मेरे बाप उन दोनों के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे, और उस दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया कि मैं डॉली को रास्ते से हटाऊंगा। इसके बाद 18 दिसंबर की रात मैंने उससे कहा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे पास गहने नहीं है, नया गहने दिलाता हूँ। झूठ बोला कि कुछ और प्रॉफिट हुआ है, काम अच्छा चल रहा है, और मुझे मालूम था डॉली जेवर के नाम पर ज़रूर राज़ी हो जाएगी और खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे सोना बहुत पसंद था। तो अगले दिन सुबह
वो आई और मैं उस दिन अपने घर पर था, यानी कि जो पहली पत्नी और माँ बाप, तो वहीं आई। बोले कि ये सिर्फ डॉली और मुझे पता था, लेकिन डॉली जैसे ही कार में बैठी तो मुझे ये भी था कि किसी को शक ना हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और लोगों को ये हो कि शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। तो मैंने ज़ोर से घर में बोला अपने माँ और पिताजी को सुनाने के लिए कि मैं डॉली को जेवर दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि वो लोग सुन लें और कल को पुलिस पूछताछ करेगी तो बता दें कि वो तो शॉपिंग करने गया था, और मैं जेवर ख़रीदता भी था कि एक और सबूत होता। लेकिन इत्तेफाक से जब ज़ोर से बोला तो मेरी पहली पत्नी मालू देवी ने ये बात सुन ली और वो दौड़ते हुए आई। उसने कार का दरवाज़ा खोला और वो बैठ गई। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि आप डॉली को दिलाएंगे तो मुझे भी कुछ जेवर दिला दीजिए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बोला मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा क्या करूं, अगर उसे उतारता हूं वो चली जाती है तो उसके दिल पे बात लगेगी, और बिठाता हूं तो जो मैं करने जा रहा हूं उसकी वो चश्मदीद बन जाएगी। तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर मैं डॉली के साथ अपनी पहली पत्नी मालू देवी को भी जिंदा कार में जला दूं तो फिर कोई शक नहीं करेगा कि डॉली का कत्ल मैंने किया, क्योंकि सबको पता है कि मालू देवी के साथ यानी मेरी पहली पत्नी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, सारे लोग गवाही देंगे। बोला उसी पल मैं घर से निकल रहा था एक कत्ल करने के लिए। अब मैंने 2 कत्ल करने का फैसला किया। रात को ही 2 लीटर पेट्रोल खरीद रखा था और उसे कार में रखा हुआ था। इसके बाद लेकर गया, उन दोनों को जौहरी की दुकान में ले जाकर जेवर दिलाया, वापस आया। मुझे पता है कहाँ सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ सन्नाटा है। गांव की तरफ जब लौटने लगा तो एक जगह गाड़ी रोकी। मैंने कहा 1 सेकंड, और उसके बाद मैंने पेट्रोल डाल दिया, ऊपर से गाड़ी को लॉक कर दिया और उतरते उतरते थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी के अंदर भी फेंक दिया। दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद मैंने माचिस से आग लगा दी। शीशा काला था। मैंने उन दोनों को मतलब जलते हुए चीखते हुए, तो शीशा बंद, सुनाई भी नहीं दी आवाज़, तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो दोनों चीख रही थी। जब मुझे लगा कि अब आग पकड़ चुकी है पूरी तरह से और दरवाज़ा लॉक है, तब मैंने थोड़ा सा उसी आग से अपने हाथ वाथ को जलाया ताकि ये लगे कि मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने चीखना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। आसपास से कुछ लोग दूर गुजर रहे थे, उनको मेरी चीख सुनाई दी। वो लोग भाग कर आए, पानी से बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुका था। दीपराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा। साल भर पहले निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दीपराम को अपनी 2 बीवियों के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा दी और इस वक्त भी वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। हालांकि इस फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अभी फैसला आया नहीं। तो दीपराम की कहानी के हिसाब से उसे मारना एक बीवी को था, पर सिर्फ शक ना हो किसी को उसके ऊपर, और शक से बचने के लिए उसने अपनी दूसरी बीवी की भी जान ले ली, यानी पहली बीवी की। शायद ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें एक पति ने एक साथ एक ही वक्त तरीके से अपनी 2 बीवियों का कत्ल किया। तो ये थी आज की कहानी।